नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के खिलाफ सड़कों पर उतरी भाजपा। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस सांसदों का बनाया रावण रूपी पुतला। महिला सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अजमेर जिला कलेक्टर पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस और नेताओं का फूका पुतला और जमकर की गई नारेबाजी। भाजपा नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल गिरने से महिलाओं के सपने हुए चकनाचूर। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिलाओं का किया अपमान। कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। जब तक बिल पास नहीं होता तब तक जारी रहेगा आंदोलन। आइए जानते हैं कि भाजपा शहर जिला अध्यक्ष अजमेर ने क्या कुछ कहा। आज विगत 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा के सदन में जिस प्रकार से महिला वंदन विधेयक जो 2023 के अंदर पारित किया गया था और उसको परिसीमन के आधार पर उसको लागू करने की जो बात थी, उस बिल को लेकर के जब आए तो हमने सदन में देखा कि किस प्रकार से जिस पार्टी ने लगातार 70 वर्षों तक महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा और जिस प्रकार से मूलभूत आवश्यकता से भी उनको वंचित करने का जो प्रयास किया, फिर चाहे वो हर घर शौचालय की बात हो या उनके घरों तक सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, उनके घरों तक पानी पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, ऐसे उस कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपना चेहरा दिखाया और उस महिला आरक्षण के विरोध में कांग्रेस और इंडी गठबंधन जिस प्रकार से मतदान किया, ये देश की नारी शक्ति मातृशक्ति समझ चुकी है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि हम यहाँ पर नारी की पूजा करते हैं। इस भारत देश की पहचान इससे बनी है। उस भारत देश में महिलाओं को उनके अधिकार से, महिलाओं को उनके सम्मान से जिस प्रकार से वंचित रखा गया, और मेरा मानना है कि विकसित भारत जो हमने एक लक्ष्य हमारे मोदी जी ने तय किया है, वो विकसित भारत तभी बन पाएगा कि जब हमारी देश की आधी आबादी को पूरा बराबर का दर्जा मिले, उनको संवैधानिक रूप से दर्जा मिले। वो जब नीति नियंत्रण बनेगी, जब वो सदन में जाएगी, संसद में जाएगी, विधानसभा में जाएगी और महिलाओं के निमित्त जिस प्रकार के वो कानून बनाएगी, मैं कह सकता हूँ उससे मातृशक्ति का उत्थान होगा। और मेरा ये मानना भी है कि उसके विकसित भारत के साथ साथ विवेकशील भारत का भी सदन तभी संभव है जब नारी शक्ति को उसका अधिकार दिया जाए और ये महिला बिल पारित हो। महिला बिल के विरोध में जिस प्रकार से कांग्रेस ने मतदान किया, आज हमारी बहनों ने यहाँ पर जो राजस्थान के जितने भी कांग्रेसी सांसद है उन सबका एक दशानंद का पुतला बना करके और उसका यहाँ पर फूका है। और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से कांग्रेस के इन सांसदों का और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के सभी दलों का भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर कर विरोध करेगी। और पूरा विश्वास हमें है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं, निश्चित रूप से महिला वंदन विधेयक जो है पुनः पारित होगा। इस देश की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय के अंदर मतदान के माध्यम से कांग्रेस और इंडी गठबंधन को सबक सिखाएगी। एक तरफ देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम को देश के संसद के अंदर पेश करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सभी साथी दलों ने जिस प्रकार से इस अधिनियम के खिलाफ में वोट कास्ट करने का काम किया, उससे पूरे देश भर की महिलाओं के अंदर आक्रोश था। उसी क्रम के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के नेतृत्व के अंदर युवा मोर्चा और महिला मोर्चा इकाई के आह्वान पर आज शहर जिला अजमेर के द्वारा कलेक्टर पर उन सभी सांसदों का पुतला दहन करने का काम किया। और महिला शक्ति ने यह आक्रोश बताया कि आज कांग्रेस आधी आबादी का विरोध कर रही है, कल यही आधी आबादी कांग्रेस और एनडी गठबंधन का विरोध करेगी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो नारी शक्ति को सम्मान देने का काम किया, बड़ी संख्या में नारी ने उपस्थित होकर के भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देने का भी काम किया। रचित कछावा, मंडल अध्यक्ष, भाजपा अजमेर। राजनीति है जो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहती, वो सोचते हैं कि रोकने बनाने वाले हाथ नीति नहीं बना सकते। हम पालना चलाने वाली डोर शासन की डोर भी संभाल सकती है। ये उसका कड़ा विरोध आज हम सबने महिलाओं ने किया है। आप देख रहे होंगे सभी में कितना रोष है और जल्दी ही जल्द आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उन्हें पता पड़ेगा इस बिल को फेल करके वो खुद दिल में घुसेंगे। हमारी महिला शक्ति इस देश की आबादी उन्हें बताएगी कि हमने कितने मदद है। राधिका सोनी, शहर जिला मंत्री। शक्ति वंदन अधिनियम 18 अप्रैल 2026 को जो पारित होने वाला था, तो कांग्रेसियों ने जिस तरह से इस अधिनियम को फेल करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से अजमेर शहर की मातृशक्ति के साथ में आज विरोध प्रकट किया है कि आपने जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, ये अपमान का हर्जाना भुगतने के लिए आपको आगे तैयार रहना होगा कि किस तरह से आपने महिलाओं को अपमान
किया है 33% आरक्षण को रुकवाकर। कि आप नहीं जानते क्या, भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाएं का वोट बैंक भी बहुत अच्छा था। आप भी चुनाव में देखते होंगे मातृशक्ति किस तरह से गाजे बाजे से वोट देने जाती है, और उन महिलाओं का अपमान आपने किया है। वो कहीं न कहीं मातृशक्ति 33% आरक्षण लेकर आगे बढ़ती और चुनाव में एमएलए या सांसद बनती और रीति नीति में भागीदारी लेती, उसको फेल करने का काम जो कांग्रेस सरकार ने किया है, उसी के विरोध में आज विरोध प्रकट किया है। और आने वाले समय में भी जब तक ये विरोध जारी रहेगा, जब तक हम इस अधिनियम को पास नहीं करवा लेते, जब तक हम इसको। आपका नाम? सीमा गोस्वामी, बीजेपी महिला मोर्चा पूर्व।